जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 14वीं अष्टपदी के 8वें पद के बारे में बताऊंगी। जो किछ करे सुप्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। प्रभु का सेवक जो कुछ भी करता है वे प्रभु के रंग में भाव परमात्मा के हुक्म में रहकर करता है, और ऐसा इसलिए नहीं करता कोई मजबूरी है या किसी ने सेवक पर जोर डाला है, बल्कि इसलिए कि प्रभु के सेवक को उसका हुक्म बड़ा मीठा लगता है। परमात्मा का हुक्म, अपने प्यारे का हुक्म, रज़ा प्यारी लगती है, और ऐसा मन सदा ही परमात्मा के संग बसता है, प्रभु के साथ ही रहता है। जहाँ परमात्मा वहाँ वे सेवक, वे उससे कभी अलग नहीं होता। सहज सुभाई होवे सो होए, करने हार पछाड़ने सोए। हुक्म को समझने वाला ये बात जान जाता है कि जो भी वे कुछ कर रहा है या जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी मर्जी नहीं है। वे तो उस पेड़ के जैसा है जहाँ फल भी आते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ भी जाते हैं और फिर पत्ते हरे भी हो जाते हैं, तो वे सदा उसके हुक्म में खड़ा रहता है, बड़ा ही खुश रहता है, बड़ा ही आनंद में रहता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो कुछ सेवक के जीवन में होता है वे स्वभाव में होता है। यदि कोई मुसीबत भी आए तो दुखी नहीं होता। वे जानता है कि सबको करने और कराने वाला परमात्मा है। उसके पीछे भी उसका कोई खेल होगा, उसका ही कोई रंग होगा। प्रभ का किया जन मिठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। प्रभु के सेवक को प्रभु की तरफ से दिया हुआ हर कार्य मीठा लगता है, फिर चाहे वह भारी से भारी कार्य ही क्यों ना हो, फिर चाहे ऐसा कार्य ही क्यों ना हो जिसमें जान चली जाए, पर प्रभु का भक्त उससे सदा जुड़ा रहता है। प्रभु के सेवक कभी प्रभु पर शक नहीं करते कि मैं जिससे इतना प्रेम करता हूँ वो मुझे मुश्किलों में क्यों डाल रहा है। नहीं, ये सोच किसी सेवक की नहीं होती, क्योंकि जैसा वे प्रभु है वैसा ही सेवक को नजर आता है। जिस ते उपजे तिस माही समाए, ओई सुख निदान उन्हु बन आए। क्योंकि जीवन और मौत सब उसी के बनाए हुए हैं, उसी से पैदा होते हैं, उसी में समा जाते हैं। और प्रभु का सेवक ये जानता है कि जिसने हमें सेवक बनाया, भक्त बनाया, जिससे पैदा हुए, सेवक उसी में लीन हो जाता है। भाव अब भक्त पैदा नाम से होता है, परमात्मा के ज्ञान से, उपदेश से, वाणी से पैदा होता है और उसी में लीन रहता है। ये नाम ही उनके लिए खजाना है, सुखों का भंडार है। संगत जी, ये नाम का खजाना तो हम सबके लिए है। ये गुरु की वाणी में भरा पड़ा है, पर मुश्किल ये है कि हम उस खजाने को सिर झुकाकर आ जाते हैं। पर जो सेवक होते हैं वो इस खजाने को पाने के लिए यत्न करते हैं, पर जब तक पा नहीं लेते वे खोजते ही रहते हैं। दिन रात वाणी को पढ़ते समझते हैं और इस खजाने को अंत में पा ही लेते हैं। और ये खजाना, ये प्रतिष्ठा केवल उसको ही शोभा देती है जो प्रभु का सेवक बन जाता है। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। अर्थात प्रभु अपने आप को खुद ही मान देता है। कहने का भाव, सेवक को परमात्मा अपना ही रूप मानता है, इसलिए उसका मान अपना मान समझता है। अपने सेवक को प्रभु स्वयं ही शोभा प्रदान करता है। हे नानक, ऐसा समझो कि प्रभु एवं उसका सेवक एक समान ही है, दोनों में अब कोई भेद नहीं। जैसा परमात्मा है वैसा ही सेवक बन गया है। संगत जी, यहीं पर 14वीं अष्टपदी का 8वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।